अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज Xiaomi का Mi 11 लॉन्च होने वाला है जो कि शाम में लॉन्च होगा। तो उसकी ऑनेस्ट ओपिनियन की वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी। लेकिन गाइज़ वो चाइना में लॉन्च होने वाला है, इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। तो आज इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया चाइना सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है एंड काफ़ी सारे लोग ये प्रीफर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ कोई सामान खरीदना है तो वो मेड इन इंडिया ही खरीदना है। इसी वजह से गाइज माइक्रोमैक्स ने कॉमबैक किया एंड उसी के साथ साथ गाइज अब लावा ये कह रहा है कि हम भी कॉमबैक करने वाले हैं एंड आपके लिए ज़बरदस्त स्मार्टफोन लाने वाले हैं। तो लावा ने ये अनाउंस कर दिया है कि 7 जनवरी को वो लोग 2 या 3 नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे जो कि अपने प्राइस में बिल्कुल ही किलर होंगे, बिल्कुल ही गेम चेंजर होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे एंड बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो में जानते हैं इसी लावा के नए स्मार्टफोन के बारे में एंड जानते हैं मेरे कुछ ओपिनियन कि आखिर इस तरह की कॉमबैक जो कि एंटी चाइना सेंटीमेंट पे आ रही है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस, इंटेक्स, ये सब के सब जो इंडियन ब्रांड्स है गाइस पहले बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे। मतलब माइक्रोमैक्स नंबर 1 पे चलता था, लावा नंबर 3 या नंबर 4 पे चलता था एंड उनका ही दोस्तों ज़्यादातर स्मार्टफोन बिका करता था। हालांकि ये लोग वही काम करते थे, चाइना से स्मार्टफोन को मंगवाते थे, उसे रीब्रांड करके इंडिया में बेचते थे एंड उसके बाद अपडेट्स वगैरह भी उतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं इनकी एंड बहुत सारी चीज़ों में ये लोग लैग करते थे। इसलिए गाइज इनको नंबर 1 से हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स को। तो जब चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स इंडिया में आए तो उसके बाद जो इंडियन ब्रांड्स है गाइज वो कहीं गायब से हो गए, बिल्कुल लुप्त से हो गए गाइज। एंड उसके बाद साल में या 2 साल में 1 या 2 स्मार्टफोन ये लोग लॉन्च करते थे एंड वो भी गाइज कोई खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि वो भी उतने अच्छे स्मार्टफोन थे नहीं। ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा बहुत चलता था इनका, बट ओवरऑल गाइज ये पूरी तरह से गायब हो चुके थे। तो जब एंटी चाइना सेंटीमेंट आया तो माइक्रोमैक्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग लाएंगे नया नया स्मार्टफोन को, हम लोग बेचेंगे एंड उन्होंने 2 नए स्मार्टफोन को लाया, माइक्रोमैक्स इन नोट 1, माइक्रोमैक्स इन 1B, जो कि गाइज 7,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की प्राइसिंग में आता था एंड ओवरऑल गाइज अपने प्राइस को वो जस्टिफाई करता था। नो डिनाई गाइज हार्डवेयर बहुत अच्छा था, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा था एंड अपने प्राइस को जस्टिफाई करता था एंड कई चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड से भी वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था गाइज। मतलब आप उनको टक्कर दे सकते हो ऐसा फ़ोन था। लेकिन गाइज फिर उसके बाद ये खबर आने लगी कि जो अंदर के पार्ट्स उसमें मिल रहे हैं वो मेड इन चाइना है। जैसे कि जो बैटरी थी गाइज इन नोट 1 की वो चाइना में बनी हुई थी, हालांकि इन 1B की बैटरी इंडिया में बनी हुई थी बट इन नोट 1 की बैटरी चाइना में बनी हुई थी। तो माइक्रोमैक्स ने इसके ऊपर जवाब दिया कि हमारे पास सर्टिफिकेशन अभी नहीं था, इस वजह से मंगवाना पड़ा। फिर कुछ चीज़ें थी जो कि गाइज कुछ पार्ट्स आपको यहाँ से चाइना से आती है। तो देखिए गाइज ऐसे में कोई मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप कोई ऐसा फ़ोन बना रहे हो जिसमें 40% या 50% चाइनीज़ है, कुछ परसेंट कुछ और देशों के, ताइवान का है या यूएस का है, जैसे प्रोसेसर उसमें जो था वो वो ताइवान का था गाइज, मीडियाटेक का प्रोसेसर, तो इससे मुझे कोई इशू नहीं है। हालांकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इससे इशू हुआ था एंड उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, उनका अपना अपना सोच है। मेरा सोच ये है गाइज कि मैं अगर किसी चाइनीज़ ब्रांड से मेड इन इंडिया फ़ोन खरीदूँ उससे अच्छा ये है गाइज कि मैं किसी इंडियन ब्रांड से मेड इन इंडिया फ़ोन खरीदूँ, क्योंकि एट मोस्ट गाइज दोनों में ही चाइनीज़ पार्ट्स ही यूज़ होने वाले हैं। तो क्यों ना मैं इंडियन ब्रांड पे इन्वेस्ट करूँ, ये मेरी ज़्यादा सोच है। लेकिन हाँ, दूसरा सोच ये भी है कि अगर आप कोई मेड इन इंडिया स्मार्टफोन निकाल रहे हो या फिर आप कोई भी स्मार्टफोन निकाल रहे हो तो वो मार्केट में दूसरे स्मार्टफोन से कम्पीट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका स्मार्टफोन बिल्कुल ही बेकार हो एंड उसके सामने चाइनीज़ स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो एंड मैं कह दूँ कि नहीं ये फ़ोन तो बेस्ट है। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि एज अ रिव्यूअर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ कि इस फ़ोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है एंड वो मैं दूसरे फ़ोन में बताऊँ कि आखिर उसमें क्या अच्छा है एंड इसमें क्या बुरा है, ये सब कुछ मैं समझाऊँ। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। तो एज एन इंडियन एंड एज अ रिव्यूअर दोनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके देना पड़ता है हमें अपना ओपिनियन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपीलिंग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, हम आपको अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बताते हैं ताकि आप समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लावा ने कह दिया कि हम लोग अपना नया स्मार्टफोन लाएंगे, लेकिन इससे पहले इसी महीने में लावा ने एक स्मार्टफोन को लॉन्च किया था जिसका नाम था गाइज लावा BU। ये जो स्मार्टफोन था गाइज स्पेशली मेड फॉर वुमेन स्मार्टफोन था एंड आजकल मार्केट इंडस्ट्री में मेड फॉर वुमेन स्मार्टफोन नजर ही नहीं आता, मतलब जो स्पेशली वीमेन के लिए बना हो। बहुत सारे स्मार्टफोन्स है जो कि सभी के लिए है बट स्पेशली वुमेन के लिए गाइज वीमेन के लिए है ही नहीं। तो उन्होंने ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश किया, बट वो 7,000 रुपये के आसपास का डिवाइस था एंड उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था
था जिससे मैं रिकमेंड कर सकूँ लड़कियों को भी कि आपको ये लेना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हाँ उसका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दे दिया था, जेम कट वगैरह पता नहीं क्या क्या उन्होंने दे दिया था, दिखने में खूबसूरत लग रहा था। ओवरऑल ये है, बट प्रोसेसर कौन से ब्रांड का था पता नहीं दोस्तों, कैसी रैम थी, कैसा स्टोरेज था, कैसा कैमरा था, कुछ भी गाइज मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसे रिकमेंड कर सकूँ। अब ये जो आने वाला स्मार्टफोन है लावा की तरफ से, इसके बारे में लावा बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं। तो अगर आप इनका पोस्टर देखेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कुछ अलग ही इनोवेशन करने वाले, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने वाले हैं। फिर उसके बाद में ये लिख रहे हैं कि भाई हमारे जो फ़ोन है वो गेम चेंजर होने वाला है एंड मार्केट इंडस्ट्री को हिलाने वाला है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो लावा का नया स्मार्टफोन आने वाला है, इसका अगर हम लोग पोस्टर देखेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि जी हाँ, इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच होने वाला है एंड थोड़ा सा बिजल्स जो है नीचे के साइड में नजर आ रहा है, लेफ्ट राइट में बहुत ही कम बिजल्स नजर आ रहा है एंड जो बैक पैनल वो ब्लू कलर का बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बैक पैनल नजर आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ पता नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर होगा, कौन सा ये होगा, बट व्हाट आई विश कि जो ये लावा के स्मार्टफोन है अगर 10,000 से 20,000 के रेंज में आ रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लीक्स कह रहे हैं कि 10,000 से 20,000 के अंदर में आएगा, तो मैं बस इतना विश करता हूँ कि ये सब के सब कम्पिटिटिव हो चाइनीज़ ब्रांड से। ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ कि आपकी फ़ोन्स कम्पीट करनी चाहिए चाइनीज़ ब्रांड से, ना कि उसके सामने दब जानी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू लावा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। एंड मैं देखता हूँ कि 7 तारीख को ये क्या नया इनोवेशन लाते हैं, क्या कुछ नया मैजिकल चीज़ें कर पाते हैं, प्राइसिंग क्या होती है, किस तरह का स्मार्टफोन होता है, और इसके बाद आप लोग जानेंगे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन। तो बस मैं इतना कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक टू लावा एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड जो आगे रिटर्न करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।